बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। आज हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन समझेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में जनरली हम लोगों का वाइंडिंग आता है। सबसे पहला प्राइमरी कॉइल जो कि एनपी से डिनोट किया गया है, सेकेंडरी कॉइल जो कि एनएस से डिनोट किया गया है। आप लोग देख सकते होंगे एनपी जो है, एनपी साइड वो हमारा इनपुट कॉइल कहलाता है और एनएस जो है वो हमारा आउटपुट कॉइल कहलाता है। अब हमारे ट्रांसफार्मर में इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है। जैसे ही हम लोग इसके प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं, एसी का सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, जो कि सेकेंडरी साइड में भी आप लोग देख सकते होंगे कि सेकेंडरी साइड में भी वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंडरी साइड में वो क्या होता है, हम लोग का ईएमएफ जनरेट होता है और वो क्या करता है, आउटपुट हम लोगों को सेकेंडरी में देना स्टार्ट करता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आउटपुट में भी हम लोगों को कुछ वोल्टेज मिल रहा है जाते हुए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कॉइल के टर्न पर कि हम लोग को आउटपुट में कितना अधिक वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी में जितना हम लोग टर्न ज़्यादा रखेंगे उतना हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सेकेंडरी में जितना हम लोग कम टर्न रखेंगे उतना हम लोग को आउटपुट कम मिलेगा। तो यही हमारा सेकेंडरी का माजरा। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि सेकेंडरी में लोड कनेक्ट करते हैं, हम लोग हमेशा याद रखते हैं सेकेंडरी में लोड कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्टील का बना हुआ स्टील कोर, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें से हम लोगों का फ्लक्स जो ब्लू कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ये फ्लक्स हम लोगों का जाता है, फ्लक्स पास होता है, ठीक है। फ्लक्सेस पास होता है और ये हम लोगों का लेमिनेटेड स्टील कोर है जो कि एक दूसरे के ऊपर हम लोगों का चढ़ा हुआ रहता है, जो कि आप लोगों को मोटा हम लोगों को दिखने को मिलता है। वो क्या होता है, सिंगल हम लोगों का कटा हुआ रहता है और उसको एक साथ जोड़ करके हम लोगों का मोटा बनाया जाता है, जिससे हम लोगों का फ्लक्स इजीली पास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो ये जो है हमारे सेकेंडरी कॉइल में आता है फ्लक्स किसके द्वारा, तो प्राइमरी कॉइल्स के द्वारा फ्लक्सेस आते हैं सेकेंडरी कॉइल में। और इसको फ्लक्सेस को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो स्टील का बना हुआ स्टील कोर जो है हम लोगों को प्राइमरी से सेकेंडरी तक लाने में मैग्नेटिक जो भी हम लोग का फ्लक्स जनरेट हुआ है उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला एक स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो भाई स्टेप अप हम लोग उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं जिसमें हम लोगों का प्राइमरी का कॉइल से ज़्यादा सेकेंडरी का कॉइल हो, उस टाइप्स के ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें हम लोगों का प्राइमरी कॉइल अधिक होता है और सेकेंडरी कॉइल कम होता है, उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम लोगों का वोल्टेज हमेशा बढ़ता है और हम लोगों का वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम लोग का वोल्टेज हमेशा घटता है और करंट बढ़ता है। तो यही था आज के लिए हमारे ट्रांसफार्मर का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। सो आप लोगों को ये 3D वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को, जितना से जितना हो सकता है अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो लोग भी 3D वीडियो देख करके समझ सकें।